सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान बड़े धूम धड़के से जंगी तराने बजाते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने पिंडी आए थे। ख्याल था कि वो लाखों के मजमुए के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की बजाय अपनी दो सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। क्या खान साहब का खेल खत्म हो चुका? ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने एक साल कबल बतौर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मनसूबाबंदी शुरू की। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश के पीछे कई वजूहात थी, जिनमें से एक ये भी थी कि खान साहब फौज को अपने सियासी मुखालफिन और नाकिद सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। कभी इनकी फरमाइश पूरी कर दी जाती तो कभी इनसे माजरत कर ली जाती थी। इस नाचीज को इनकी फरमाइशों का पता उस वक्त चला जब 2019 में मुझे आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन इस इंटरव्यू को जियो न्यूज पर नशर होने से रुकवा दिया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने यह इंटरव्यू रुकवाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया था। मैंने पता किया तो बताया गया ये पाबंदी दरअसल खान साहब का फैज है। खान साहब का फैज बाद में भी जारी रहा। गुज़िश्ता साल मुझ पर 9 माह तक पाबंदी रही। टीवी स्क्रीन से लापता करने के अलावा ये कॉलम भी बंद करा दिया गया और मुझे बराह रास्त बताया गया कि ये सब खान साहब का फैज था। ये फैज इतना आम हो गया था कि खान साहब के नाकदीन इस शेर की मिसाल बन गए, मकामे फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोए दार चले। खान साहब अपने अक्सर सियासी व सहाफती नाकदीन को सोएदार पहुंचाना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भरपूर फरमाइशें शुरू कर दी। बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी खान साहब अपने नाकदीन को फौज के हाथों रुसवा करा के फौज को बदनाम कराएंगे और खुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। खुद मुझे भी खान साहब की काबीना के वुज़रा सरगोशियों में यही कहते कि आप पर पाबंदी तो बाजवा साहब ने लगवाई है, लेकिन बाजवा साहब बंद कमरों में इन बातों की तरदीद करते। फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए। मुझे सामने बिठाकर कहा गया खान साहब के फैज से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर कबल वक्त इंतखाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और फिर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम से कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, जिसके तहत सिर्फ फौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल कायम करना था, जिसकी झलक हमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मजूजा बिल में नजर आ गई थी, जिसके तहत मीडिया कोर्ट से सहाफियों को धड़ाधड़ सजाएं दी जानी थी। जनरल बाजवा को अपने लाडले के अजाइम का पता चला तो वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन फिर इनके लाडले ने न्यूट्रल के लफ्ज को एक गाली बना दिया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा अगर न्यूट्रल ना होते तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती, लेकिन खान साहब भूल गए कि बाजवा इनके मोहसिन थे। उन्होंने पहले तो तहरीक अदम एतमाद को एक गैर मुल्की साजिश करार दिया और फिर जनरल बाजवा को मीर जाफर करार देना शुरू कर दिया। जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करीब आई तो खान साहब ने इस मामले को सियासी जलसों का मौजू बना दिया और ऐलान किया कि वो चोरों को नया आर्मी चीफ तैनात करने की इजाजत नहीं देंगे। खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक के बाजवा साहब को चंद माह की मजीद तौसी देने पर भी रजामंदी जाहिर की, लेकिन नाकाम हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज के सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ बनाकर एक ऐसा कदम उठाया कि खान साहब भी चोरों के मुकर्रर करदा आर्मी चीफ को मुबारकबाद देने पर मजबूर हो गए। एक तवील अरसे के बाद सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की रिवायत कायम की गई है। ये रिवायत आइंदा भी कायम रहनी चाहिए और फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जानी चाहिए, ताकि आर्मी चीफ के ओहदे को सियासतज़दा होने से बचाया जाए। सब जानते हैं कि खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को बादल नाख्वास्ता कबूल किया है, क्योंकि उन्होंने एक साल कबल जिसे इस ओहदे से फैज़याब करने का मंसूबा बनाया था, इसके तमाम चालें उल्टी पड़ गईं। खान साहब न तो कबल वक्त इंतखाबात करा सके, ना नए आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा सके और ना ही अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना सके। इनका असल मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ की तकर्री को मुलतवी करवा कर वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद पूरी तहरीक इंसाफ सदमे में चली गई। शायद इसी सदमे के बाइस 26 नवंबर को रावलपिंडी में कोई बड़ा मजमुआ इकट्ठा न किया जा सका, लिहाजा खान साहब ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों से बाहर आने का फैसला किया है।
मेरी नाकिस राय में ये एक अच्छी सियासी चाल है। खान साहब को एहसास हो रहा है कि इनके पास वोट पावर तो मौजूद है लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है, लिहाजा मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सूबाई असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया है। अपनी तरफ से तो उन्होंने एजिटेशन का खेल खत्म करके सियासी चालों का नया खेल शुरू किया है, लेकिन एक गलती हो गई। रावलपिंडी में खान साहब की तकरीर से कबल आजम सवाती से तकरीर कराई गई। सवाती ने इस तकरीर से कबल सोशल मीडिया पर एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर को गाली दी थी और तकरीर में जनरल बाजवा के असासों पर सवाल उठाया था। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रुखसत हो रहे हैं, लेकिन 27 नवंबर को आजम सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आजम सवाती को इस वीडियो का सबूत देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तनाजा खड़ा हुआ। बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकवा शिकायतों के बावजूद इनके लिए एक साया थे, जिसने इन्हें धूप की तमाजत से बचाए रखा। इमरान खान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इनके साथ एक नया खेल शुरू होगा। बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा और ये हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही नए इंतखाबात होंगे, लेकिन शायद हम खान साहब के फैज़ से महरूम रहेंगे।